नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है मधुपुर के किसान की, जिसका नाम था मोहन। अब देखिए, कहानी सुनने में तो बड़ी आम सी लगती है, लेकिन इसमें लालच, धोखे और कड़ी मेहनत के मूल्य को लेकर जो पड़ती छिपी है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि एक परिवार में जब लालच हावी हो जाता है तो क्या होता है। आपने बचपन से वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, राइट? खैर, मोहन के घर में ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि उसकी बहुओं का रोज का मंत्र बन चुका था। घर का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि वो बस इसी जुगाड़ में रहती थीं कि कैसे भी करके, किसी भी चालाकी से उस बुजुर्ग किसान की संपत्ति को हड़प लिया जाए। ये हमें बताता है कि अपने ही घर के अंदर का लालच कितना खतरनाक रूप ले सकता है। अब जरा इस कहानी के मुख्य विवाद को समझते हैं। मोहन के दोनों बेटे और उनकी पत्नियां, अगर उन्हें महाकामचोर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब भी मोहन उनसे खेती में थोड़ी मदद मांगता, उनका सीधा सा जवाब होता था कि भाई, हमसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता था कि बिना कुछ किए ही सब कुछ उनका है। बस इंतजार इस बात का था कि कब पिता की आंखें बंद हों और सारी जमीन जायदाद उनके नाम हो जाए। बिल्कुल स्वार्थी और हताश करने वाली स्थिति, है ना? लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी तो नहीं चलती। अचानक एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी मोड़ आता है। सुबह सुबह एक चाय वाले ने मोहन को तालाब के पास देखा था। फिर दोपहर होते होते बेटों ने उसे हर जगह ढूंढा, खेत, बाजार, सब जगह छान मारी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और शाम तक ये साफ हो गया कि उनके पिता पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, क्या वो अपनी मर्जी से चले गए या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई? यहां से कहानी में जो सस्पेंस शुरू होता है वो कमाल का है। अब पिता गायब हैं तो बेटों को क्या करना चाहिए था? चिंता, राइट? लेकिन नहीं, उनका ध्यान तो कहीं और ही था। उनकी नजर सीधे उस संपत्ति पर थी। उन्होंने तुरंत मोहन का संदूक खोला और उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। जी हां, बस 200। जो बेटे किसी बहुत बड़े खजाने या विशाल विरासत का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये 200 रुपए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं थे। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। पर लालच इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ता है। तभी एक पड़ोसी आता है और वो मोहन से लिए गए 1000 रुपए का पुराना उधार लौटा देता है। अब बस इस छोटी सी घटना ने उस लालची परिवार के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ा दिए। उन्हें लगा कि अरे, अगर इसने पैसे लौटाए हैं तो जरूर पिता ने ऐसे ही कई लोगों को पैसे बांट रखे होंगे, या पक्का कहीं ना कहीं कोई भारी गुप्त खजाना गाड़ रखा होगा। पिता की फिक्र तो छोड़िए, वो अब उस अनदेखे खजाने को खोजने की प्लानिंग में जुट गए। और फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। एक काबुली वाला बिना बताए आ धमकता है और कहता है कि मोहन ने उससे एक पुराना कर्ज लिया था जो अब उन्हें चुकाना होगा। ये वो पल था जिसने मुफ्त की संपत्ति पाने के उनके सारे सुहाने सपनों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। कहानी एकदम से पलट जाती है। अब खजाने की खोज खत्म हो चुकी थी और एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सर पर आ खड़ी हुई थी। और पता है वो कर्ज कितना था? पूरे 50,000 रुपए। जरा इमेजिन कीजिए, कहां संदूक में मिले वो मामूली 200 रुपए और कहां ये 50,000 का पहाड़ जैसा कर्ज। काबुली वाली की ये बात सुनकर बेटों के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो परिवार बिना एक उंगली हिलाए अमीर बनने के ख्वाब बुन रहा था, वो अचानक से इस भारी भरकम कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गया था। अब जरा उनकी हालत देखिए। इस कर्ज ने उन्हें ऐसे धर्म संकट में डाल दिया था जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। या तो पैसे ना चुकाने पर पुलिस की लाठियां खाओ और जेल की हवा खाओ, या फिर कर्ज उतारने के लिए पिता की वो जमीन बेच दो। उनका वो सारा आराम, वो सारी काम चोरी अब हवा हो चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ अपना वजूद बचाने की एक खौफनाक चुनौती खड़ी थी। और यहां से चीजें उनके हाथ से पूरी तरह फिसल जाती हैं। जब वो जमीन बेचने के लिए गांव के मुखिया जी के पास पहुंचते हैं तो मुखिया जी उन्हें 3 ऐसे नियम बताते हैं जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। पहला, जमीन पहले से ही गिरवी रखी है। दूसरा, आप इसे बेच नहीं सकते। और तीसरा, कर्ज चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको खुद उस जमीन पे खेती करनी होगी। मतलब मुखिया जी ने उन्हें उसी काम को करने के लिए फंसा दिया जिससे वो जिंदगी भर भागते रहे थे, यानी कड़ी मेहनत। तो बस ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जो काम पिता का प्यार और उनकी मिन्नतें नहीं करवा सकीं, वो जेल जाने की उस खौफ ने कर दिखाया। उसी डर और घबराहट में आखिरकार उन आलसी बेटों को कुदाल उठानी ही पड़ी।
जिन हाथों ने कभी तिनका तक नहीं तोड़ा था, वो अब खेतों में पसीना बहा रहे थे। ये सिर्फ कोई शारीरिक मेहनत नहीं थी, बल्कि ये उनकी अहंकार और उनके आलस का पूरी तरह से टूट जाना था। सच कहें तो उनके पास और कोई चारा था भी नहीं। पर कहते हैं ना, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और ऐसा ही हुआ। उनकी उस दिन रात की मेहनत का नतीजा एक बहुत ही शानदार और लहलहाती फसल के रूप में सामने आया। वो जमीन जो बंजर पड़ी थी, अब हरियाली से भर गई थी। इस फसल ने सिर्फ उनके खेत की ही तस्वीर नहीं बदली, बल्कि उस विशाल कर्ज को चुकाने का एक एकदम असली और व्यावहारिक रास्ता भी उनके सामने खोल दिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने पसीने से कुछ कमाया था। अब जरा रुककर इस बदलाव को देखिए। यही तो पूरी कहानी का असली सबक है। मोहन के गायब होने से पहले वो बेटे कैसे थे? एकदम आलसी, हमेशा शिकायत करने वाले और बिना काम के सब कुछ चाहने वाले। लेकिन उस फसल के बाद वो पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वो मेहनती थे, उनके अंदर एक कृतज्ञता थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने पुराने रवैये पर पछतावा था। किरदारों में आया ये जबरदस्त बदलाव ही इस पूरी कहानी की जान है। मेहनत ने मानो उनके अंदर के लालच को धोकर एकदम साफ कर दिया था, और इसी एहसास ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उनका खुद का यह मानना था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी हमारे लिए कितनी बड़ी और असली संपत्ति छोड़ गए थे, और हम बेवकूफ़ों की तरह बस शिकायतें करते रहे। ये उनके लिए गहरे पछतावे का पल था। उन्हें फाइनली ये समझ आ गया था कि असली खजाना कोई ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ पैसा नहीं था। वो खेत, वो ज़मीन और खुद अपने हाथों से मेहनत करने की जो क्षमता थी ना, असल में वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ती है। अपनी उस पहली गाढ़े पसीने की कमाई से, जो कि पूरे 20,000 रुपए थे, बेटे बड़े ही गर्व के साथ काबुली वाले और मुखिया के पास अपनी जमीन छुड़ाने जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात थी। अब वो जिम्मेदारी लेना सीख गए थे। अपने परिवार के नाम पर लगे दाग को धोने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो खुद आगे आ रहे थे। ये उनकी एक नई मैच्योरिटी थी, जो अब साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। जब वो मुखिया जी के घर पहुंचते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। हम और आप तो यही सोच रहे थे ना कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और बेटों ने खुद को सुधार लिया है। लेकिन मुखिया जी के उस घर में एक ऐसा राज छिपा बैठा था जो पूरे खेल को पलटने वाला था। एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसने इस पूरी कहानी को एक एकदम नए नजरिए से पेश कर दिया। और वो चौंकाने वाला सच ये था कि मोहन जिंदा था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पिता ना तो कहीं भाग कर गए थे और ना ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। वो तो पूरे समय मुखिया जी के घर पर ही बड़े आराम से रह रहे थे। अब जरा सोचिए उन बेटों के बारे में। जब उन्होंने अपने मृत समझे जाने वाले पिता को जीवित और पूरी तरह स्वस्थ देखा होगा, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इस एक खुलासे ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ये सारा नाटक रचा क्यों गया था। तो चलिए इस पूरे मास्टर प्लान के राज से पर्दा उठाते हैं। असलियत तो ये थी कि कोई कर्ज था ही नहीं। जमीन कभी किसी के पास गिरवी रखी नहीं गई थी, और वो डरावना काबुली वाला, वो भी बस इसी शानदार योजना का एक मोहरा था। ये पूरा का पूरा संकट दरअसल मोहन और मुखिया जी द्वारा रची गई एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। उन्होंने समझ लिया था कि ये नकली कर्ज ही वो इकलौती कड़वी दवा है जो उन बेटों की काम चोरी और लालच की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती थी। और मान गए गुरु, इस प्लान ने बिल्कुल 100% काम किया। जब बेटों को इस पूरे मास्टर प्लान की सच्चाई पता चली, तो जो हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने रोते हुए कहा, कृपया हमें माफ कर दीजिए पिताजी, चलिए अब घर चलते हैं। बेटों की ये माफी कोई दिखावा नहीं थी, ये बिल्कुल सच्ची थी। अब उनमें रत्ती भर भी लालच नहीं बचा था, बल्कि पिता के लिए एक गहरा सम्मान था। ये पुनर्मिलन इस कहानी के सबसे बड़े विषय को साबित करता है, अपनी गलती मानना और परिवार का फिर से एक होना। धोखे से शुरू हुई ये कहानी अब समझदारी और प्यार के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या असली संपत्ति सिर्फ वो पैसा है जो हमें बैठे बिठाए विरासत में मिल जाता है, या फिर वो कड़ी मेहनत की ताकत है जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देती है? ये कहानी हमें बिल्कुल साफ शब्दों में सिखाती है कि बिना पसीना बहाए मिली किसी भी चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। हमारी असली दौलत तो हमारे हाथों की वो मेहनत है जो किसी भी बंजर जमीन को सोने में बदल सकती है। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।